शरद पूर्णिमा की रहस्यमयी बात। एक साहूकार जी थे, उनकी दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी विधि विधान पूरा व्रत करती थी, परंतु छोटी बेटी अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी बेटी के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान का जन्म लेते ही मर जाते हैं। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों से परामर्श पर पूर्णिमा पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसे लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। फिर नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भी सोने चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाएं। फिर घी मिश्रित खीर बनाएं और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक पहर 3 घंटे बीत जाए तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। उसके बाद भक्तिपूर्वक निर्धनों और दीन बंधुओं को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। चंद्रोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय की संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत महालक्ष्मी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं।